आरक्षण भारत में हमेशा से एक हॉट टॉपिक बन के रहता है। तो अभी भी फिलहाल कुछ दिनों से ये मुद्दा फिर गर्मा गया है। कभी SC ST के नाम पे गर्माता है, कभी OBC के नाम पर, कभी EWS के नाम पर। तो अभी जो आजकल गरमाया हुआ है वो है OBC के रिजर्वेशन को लेकर। क्या OBC का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा? क्या सरकार इस पर काम कर रही है? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। क्या न्यूज क्या है? तो अभी जो OBC को आप देखे होंगे, जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें क्रीमी लेयर वाला सिस्टम है। अब ये क्रीमी लेयर सिस्टम क्या है, कैसे रिजर्वेशन मिलता है, कितना मिलता है और सरकार क्या चेंज करना चाह रही है रिजर्वेशन को लेके, उस पर हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। तब तक आपको बता देता हूं, अनअकैडमी आपके लिए 17,999 में सब्सक्रिप्शन प्लान लाया, प्लस उसमें 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन है। और ये कोर्स अगर आप लेते हो तो आपको फ्री रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा मेंस का। मतलब ये कोर्स लेके अगर आप प्री पास कर लेते हो तो मेंस की तैयारी फ्री मिलेगी। और ये कोर्स लेने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा PA UPSC। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कल इसका एंड डेट है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक ही दिन बचा आपके लिए। इसके अलावा अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश और इंग्लिश में। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की जाएगी। आप अगर ये कोर्स खरीदते हैं तो आपको पूरा रहने का और ये सारी तैयारी का आपको खर्चा अनअकैडमी देगा। अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं 9 महीने, 18 और 24 महीने के आइकॉनिक, ये सब अलग अलग इनके प्राइजेस हैं। आप लोग एक बार लिंक में जाके जरूर देखना। अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आपको इस आइकॉनिक के साथ पॉलिटी, हिस्ट्री और बाकी बुक्स भी आपको मिलेंगी। ये अनअकैडमी की साइड से फ्री है, इसको भी आप देख सकते हैं। मुद्दा क्या है, किस तरह से ये चल रहा है? जो केंद्र सरकार है, ये क्रीमी लेयर आय मानदंड को अलग अलग केंद्रीय जो नौकरियां हैं और जो केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, उनमें लगाती है। केंद्रीय और राज्य सरकारी संगठन, सार्वजनिक उपक्रम, विश्वविद्यालय और प्राइवेट सेक्टर में भी लागू करने की गंभीरता से विचार कर रही है। अभी मतलब क्या है कि जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, पहले से नहीं देते, पर इनको अभी लिस्ट से बाहर रखा जा रहा है। जो क्रीमी लेयर हैं, अब क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर का मतलब यह है जो OBC में व्यक्ति आते हैं और वो OBC वाले अपने आप को ऊपर अपलिफ्ट कर लिए, यानी कि वो अब अच्छी कंडीशन में पहुंच गए हैं। क्रीम से बनाए, क्रीम की लेयर बनती है ना, दूध के ऊपर क्रीम, तो क्रीम वाले तबका इसको बोलते हैं कि क्रीम खा रहे हैं, मतलब अच्छे खाते पीते हैं। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, DOPT, विधि, श्रम और रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, नीति आयोग और NCBC के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। ये सब मिलकर इस पर बात कर रहे हैं। इस जो क्रीमी लेयर वाला सिस्टम है इसको हटाकर एक्चुअल में जो OBC के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, ये मकसद है इसका। केंद्र सरकार इस संबंध में क्या चाहती है, क्या उद्देश्य है उसका? सरकार का उद्देश्य सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको अवसर प्रदान करना है। जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, जो पिछड़े हुए नहीं हैं पर फिर भी OBC में हैं, उनको बाहर रखना है। और क्रीमी लेयर को बाहर रखकर केवल वास्तविक रूप से पिछड़े जो व्यक्ति हैं उनको लाभ सुनिश्चित करना। तो क्या ये सही है? अभी हम पूरी न्यूज़ देखेंगे, पूरा जो मामला है वो देखेंगे, फिर आप अपनी राय जरूर देना कमेंट में। क्या ऐसा करना चाहिए सरकार को? उच्च वेतनमान वाले पदों पर काम करने वाले जो OBC परिवार हैं, जैसे किसी की सैलरी बहुत अच्छी है, अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, उनको आरक्षण से बाहर रखा जाए और लाभ गरीब और ज़रूरतमंद तबकों तक पहुंचना चाहिए। मतलब OBC में जो जनसंख्या ऐसी है जो जरूरत नहीं है जिसको रिजर्वेशन की, उसको बाहर निकाल दें और दूसरे जो ग्रुप्स हैं जिनको जरूरत है उनको अंदर इसमें OBC में ले आएं। विभिन्न क्षेत्र जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र हैं उसमें एक समान व्यवस्था स्थापित कर आरक्षण व्यवस्था असमान या विचलन को कम करें। मतलब जो ये आरक्षण की व्यवस्था में असमानता है उसको कम करेंगे, बराबर लाएंगे। कहां पर? सरकारी में भी और निजी क्षेत्र में भी। तो एक्चुअल में क्या निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन होना चाहिए? क्या निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन होना चाहिए? रिजर्वेशन के रूप में, रिजर्वेशन के तौर पे सीट भरी जानी चाहिए? राय देना अपनी। केंद्र सरकार क्या स्थापित करना चाहती है? मकसद क्या है? सरकारी और निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थानों में क्रीमी लेयर की पहचान एक समान आय या वेतन पैमाने पर आधारित होगी। मतलब अगर आपकी आय प्रॉपर सपोज करो 8 लाख है पर ईयर, तो आपको क्रीमी लेयर माना जाएगा। अब आपको प्राइवेट में भी और सरकारी में भी कहीं भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये इस तरह से 8 लाख, मतलब सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रेजेंट में क्या व्यवस्था है इसकी? वर्तमान व्यवस्था के अनुसार OBC जो आरक्षण है वो 27% है। चाहे आप केंद्रीय सरकार की सेवाओं में चले जाओ, शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन लेने चले जाओ, डायरेक्ट भर्ती में चले जाओ, लेकिन जो क्रीमी लेयर हैं वो उनको ये आरक्षण नहीं मिलता है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, उससे बाहर रखा गया है। तो सरकार कह रही कि इनको निकाल ही दो इस लिस्ट से, दूसरे लोगों को OBC बनाओ, इनको निकाल देते हैं। मतलब जो
एक फाइनेंस कंडीशन है जिनके उसके ऊपर है उनको निकाल दो। क्रीमी लेयर निर्धारण के लिए वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए। इसमें एग्रीकल्चर नहीं आएगा, आपकी सैलरी नहीं आएगी। अगर आपकी इनकम है 8 लाख रुपए हर साल तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हो और आप ओबीसी में नहीं रहोगे, मतलब एक तरह से जनरल में आ जाओगे। यदि माता पिता केंद्रीय या राज्य सरकार या पीएसयूज में ग्रुप ई, ए और बी के पद पर हैं या आय सीमा से अधिक है तो व्यक्ति क्रीमी लेयर में आता है। सपोज करो आप ग्रुप ए आईएएस बन गए या ग्रुप बी पीसीएस बन गए, इस तरह की पोस्ट जो है जिस चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी में, अगर इस तरह की पोस्ट आपको मिलती हैं तो आप क्रीमी लेयर में पहुंच जाते हो और फिर आप एक तरह से जनरल की तरह ट्रीट होंगे। पीआईबी की 2017 की रिलीज में आय सीमा को घटाकर 8 लाख से बढ़ाने का उल्लेख है जो वर्तमान में लागू है, मतलब 8 लाख से भी इसको करने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, आप जानते हैं कि प्राइवेट में ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलता है और क्रीमी लेयर मानदंड मुख्य रूप से केंद्रीय स्तर पर लागू होता है। जो क्रीमी लेयर मानदंड है वो केंद्रीय स्तर पर है, इसको और अभी आगे बढ़ाना है और नई व्यवस्था जो आएगी क्रीमी लेयर की उससे किसको प्रॉफिट होगा किसको लॉस होगा ये भी देखेंगे। वास्तविक जरूरतमंद ओबीसी वर्ग जो है जिनको एक्चुअल में रिजर्वेशन की जरूरत है, जो बच जा रहे हैं छूट जा रहे हैं पीछे, उनको प्रॉफिट होगा इसमें। इनकी पारिवारिक आय और सामाजिक आर्थिक स्थिति, जिनकी पारिवारिक आय और सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा और उनको उसका फायदा मिलेगा। जिनकी समाज में भी रेस्पेक्ट नहीं है, ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति भी खराब है, उनको फायदा मिलने वाला है। समान और पारदर्शी नियम, जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें मानदंड की एक रूपता से अस्पष्टता और पक्षपात मिटेगा। कई बार क्या होता है कि लोगों के साथ पक्षपात होता है, किसी को ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए नहीं बन रहा, किसी का नहीं चाहिए था उसको बन गया, तो ये सारी चीज़ें भी दूर हो जाएंगी, इससे पक्षपात नहीं रहेगा, सब एक रूपता आ जाएगी सब में। लेकिन इस व्यवस्था से नुकसान किसको होगा? नुकसान भी तो होगा किसी को। उच्च पदों पर कार्यरत ओबीसी वर्गों के लिए नुकसान होगा। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर जो ऊंचे पदों पर हैं उनको नुकसान है, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जो निजी क्षेत्र के अच्छे आय वाले कर्मचारी हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सीधे क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएंगे और जिसमें उनके बच्चे आरक्षण लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो जैसे ही क्रीमी लेयर में आएंगे बच्चे आरक्षण नहीं मिलेगा। तो क्या इनको मिलना चाहिए? वैसे भी ये तो खुद अच्छी पोस्ट पर हैं, तो क्या इनको मिलना चाहिए और आरक्षण? आप अपनी राय जरूर देना। राजनीतिक और सामाजिक तनाव भी पैदा हो सकता है। इस बदलाव से विरोध और कानूनी चुनौतियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि जिनको इससे निकाल के क्रीमी लेयर में डाला जाएगा ओबीसी से निकाल के, तो उनको प्रॉब्लम होगी और प्रॉब्लम होगी तो वो विरोध करेंगे, क्योंकि कुछ वर्गों में आरक्षण से निष्कासन माना जाएगा, यानी कि वो बोलेंगे कि हमको आरक्षण से निष्कासित कर दिया, हमको इस वाले ग्रुप से निकाल दिया। तो सरकार इस पर विचार कर रही है, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर लोग हैं, जो अच्छे एक पद पर पहुंच गए हैं, उनको उससे निकाल दिया जाए, आरक्षण ना दिया जाए, जिनको जरूरत है उनको ही लाया जाए आरक्षण में। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर बताना। तो उम्मीद है आपके सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतने रखते हैं। तो जो ओबीसी वाले लोग हैं वो खास तौर से अपनी राय जरूर देंगे, जो इसमें आ सकते हैं या आना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरह की उनकी सोच है, वो कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सेशन पसंद आएगा। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।